ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। व्रत, तप, उपवास, ब्रह्मचर्य तथा अतिथि सेवा आदि का विवेचन तथा यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन करने वाले को परम उत्तम गति की प्राप्ति का कथन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, व्रत युक्त द्विजगण वेदोक्त सकाम कर्मों के फल की इच्छा से हविष्यान्न का भोजन करते हैं, उनका यह कार्य उचित है या नहीं? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो लोग अवैदिक व्रत का आश्रय ले हविष्यान्न का भोजन करते हैं वे स्वेच्छाचारी है, और जो वेदों का व्रतों में प्रवृत्त हो सकाम यज्ञ करते और उसमें खाते हैं, वे भी उस व्रत के फलों के प्रति लोलुप कहे जाते हैं। अतः उन्हें भी बारंबार इस संसार में आना पड़ता है। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, संसार के साधारण लोग जो उपवास को ही तप कहते हैं, क्या वास्तव में यही तप है या दूसरा? यदि दूसरा है तो उस तप का क्या स्वरूप है? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, साधारण जन जो महीने 15 दिन उपवास करके उसे तप मानते हैं, उनका वह कार्य धर्म के साधनभूत शरीर का शोषण करने वाला है। अतः श्रेष्ठ पुरुषों के मत में वह तप नहीं है। उनके मत में तो त्याग और विनय ही उत्तम तप है। इनका पालन करने वाला मनुष्य नित्य उपवासी और सदा ब्रह्मचारी है। भरतनंदन, त्यागी और विनयी ब्राह्मण सदा मुनि और सर्वदा देवता समझा जाता है। वह कुटुंब के साथ रहकर भी निरंतर धर्म पालन की इच्छा रखे और निद्रा तथा आलस्य को कभी पास न आने दे। मांस कभी न खाए, सदा पवित्र रहे। वैश्वदेव आदि यज्ञ से बचे हुए अमृतमय अन्न का भोजन तथा देवता और अतिथियों की पूजा करे। उसे सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोक्ता, अतिथि सेवा का व्रती, श्रद्धालु तथा देवता और ब्राह्मणों का पूजक होना चाहिए। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य नित्य उपवास करने वाला कैसे हो सकता है? वह सतत ब्रह्मचारी कैसे रह सकता है? वह किस प्रकार अन्न ग्रहण करे जिससे सदा यज्ञशिष्ट अन्न का भोक्ता हो सके, तथा वह निरंतर अतिथि सेवा का व्रत भी कैसे निभा सकता है? भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो प्रतिदिन प्रातः काल के सिवा फिर शाम को ही भोजन करे और बीच में कुछ न खाए, वह नित्य उपवास करने वाला होता है। जो द्विज केवल ऋतु स्नान के समय ही पत्नी के साथ समागम करता, सदा सत्य बोलता और नित्य ज्ञान में स्थित रहता है, वह सदा ब्रह्मचारी ही होता है। तथा जो कभी मांस न खाए, वह अमांसाहारी होता है। जो नित्य दान करने वाला है, वह पवित्र माना जाता है। जो दिन में कभी नहीं सोता, वह सदा जागने वाला समझा जाता है। युधिष्ठिर, जो सदा भरण पोषण करने के योग्य पिता माता आदि कुटुंबी जनों, सेवकों तथा अतिथियों के भोजन कर लेने पर ही खाता है, वह केवल अमृत भोजन करता है, ऐसा समझो। जो अतिथियों को अन्न दिए बिना स्वयं भी नहीं खाता, वह अतिथि प्रिय है, तथा जो देवताओं को अन्न दिए बिना भोजन नहीं करता, वह देवभक्त है। जो द्विज, भृत्यों और अतिथियों
के भोजन न करने पर स्वयं भी कभी अन्न ग्रहण नहीं करता, वह भोजन न करने के उस पुण्य से स्वर्गलोक पर विजय पा लेता है। देवगण, पितृगण, माता पिता तथा अतिथियों सहित भृत्य वर्ग से अवशिष्ट अन्न को ही जो भोजन करता है, उसे विघसाशी यानी यज्ञशिष्ट अन्न का भोक्ता कहते हैं। ऐसे पुरुष को अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी तथा अप्सराओं सहित समस्त देवता उनके घर पर आकर उनकी परिक्रमा किया करते हैं। जो देवताओं और पितरों के साथ अर्थात उन्हें उनका भाग अर्पण करके भोजन करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पौत्र के साथ रहकर आनंद भोगते हैं और परलोक में भी उन्हें परम उत्तम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में अमृत भोजन संबंधी 221वां अध्याय पूरा हुआ। द्वाविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। सनत कुमार जी का ऋषियों को भगवत स्वरूप का उपदेश देना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, राजन, जगत में कुछ विद्वान जड़ और चेतन अथवा प्रकृति और पुरुष दो तत्वों का प्रतिपादन करते हैं। कुछ लोग जीव, ईश्वर और प्रकृति इन तीन तत्वों का वर्णन करते हैं और कितने ही विद्वान अनेक तत्वों का निरूपण करते रहते हैं। अतः कहीं न विश्वास किया जा सकता है न अविश्वास। इसके सिवा वह परब्रह्म परमात्मा दिखाई नहीं देता है। नाना प्रकार के शास्त्र है और भिन्न भिन्न प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। इसलिए पितामह, मैं किस सिद्धांत का आश्रय लेकर रहूं, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, शास्त्रों के विचार में प्रभावशाली सभी महात्मा अपने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में स्थित है। ऐसे पंडित इस जगत में बहुत है, परंतु उनमें वास्तव में कौन तत्व को जानने वाला विद्वान है और कौन शास्त्र चर्चा में पंडित है, यह कहना कठिन है। सबके तत्व को भली भांति समझकर जैसी रुचि हो उसी के अनुसार आचरण करें। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। एक समय बहुत से भावितात्मा मुनियों का इसी विषय को लेकर आपस में बड़ा भारी वाद विवाद हुआ था। हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में कठोर व्रत का पालन करने वाले 6000 ऋषियों की एक बैठक हुई थी। उनमें से कुछ लोग इस जगत को ध्रुव यानी सदा रहने वाला बताते थे, कुछ इसे ईश्वर सहित कहते थे और कुछ लोग बिना ईश्वर के ही जगत की उत्पत्ति का प्रतिपादन करते थे। कुछ लोगों का कहना था कि इसका कोई प्राकृत कारण नहीं है तथा कुछ लोगों का मत यह था कि वास्तव में इस संपूर्ण जगत की सत्ता है ही नहीं। इसी प्रकार दूसरे ब्राह्मणों में से कुछ लोग स्वभाव को, कितने ही कर्म को, बहुतेरे पुरुषार्थ को, दूसरे लोग दैव को और अन्य बहुत से लोग स्वभाव कर्म आदि सभी को जगत का कारण बताते थे। वे नाना प्रकार के शास्त्रों के प्रवर्तक थे तथा अनेक प्रकार की सैकड़ों युक्तियों द्वारा अपने मत का पोषण करते थे। राजन, वे सभी ब्राह्मण स्वभाव से ही इस शास्त्रार्थ में एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा करते थे। तदनंतर उन वादी और प्रतिवादियों में मूलभूत प्रश्न को लेकर बड़ा भारी वाद विवाद खड़ा हो गया। उनमें से कितने ही क्रोध में भरकर एक दूसरे के पात्र, दंड, वल्कल, मृगचर्म और वस्त्रों को भी नष्ट करने लगे। तत्पश्चात शांत होने पर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि वशिष्ठ से बोले, प्रभो, आप ही हमें सनातन तत्व का उपदेश करें। यह सुनकर वशिष्ठ ने उत्तर दिया, विप्रवरों,
मैं उस सनातन तत्व के विषय में कुछ नहीं जानता। तब वे सब ब्राह्मण एक साथ नारद मुनि से बोले, महाभाग, आप ही हमें सनातन तत्व का उपदेश करें, क्योंकि आप तत्ववेत्ता है। तब भगवान नारद ने उन ब्राह्मणों से कहा, विप्रगण, मैं उस तत्व को नहीं जानता। हम सब लोग मिलकर कहीं और चले। इस जगत में कौन ऐसा विद्वान है जिसमें मोह न हो तथा जो उस अद्भुत अमृत तत्व के प्रतिपादन में समर्थ हो। यह बातचीत हो ही रही थी कि उन ब्राह्मणों ने किसी अदृश्य देवता की बात सुनी। ब्राह्मणों, सनत कुमार के आश्रम पर जाकर पूछो, वे तुम्हें तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। उस समय वेद राशि के ज्ञान से सुशोभित विभांडक नामक किन्हीं ब्राह्मण शिरोमणि ने उस अदृश्य देवता से पूछा, हम लोगों में तत्व के विषय में मतभेद उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में आप कौन है जो बात तो कर रहे हैं किंतु दिखते नहीं हैं। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब भगवान सनत कुमार ने उनसे कहा, महामुने, तुम तो पंडित हो। तुम मुझे सदा एक रूप से ही विचरण करने वाला पुरातन ऋषि सनत कुमार समझो। मैं वही हूं जिसे वेद वेत्ता पुरुष अक्षय बताते हैं। कुंती नंदन, तब उन महात्मा विभांडक ने पुनः उनसे कहा, आदि मुनि प्रवर, आप अपने स्वरूप का परिचय दीजिए। केवल आप ही हमसे विलक्षण जान पड़ते हैं। आपका स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, अथवा यदि आपका भी कोई स्वरूप है तो वह कैसा है। तब उस अदृश्य आदि महात्मा ने गंभीर स्वर में यह बात कही, मुने, तुम्हारे न तो कान है, न मुख है, न हाथ है, न पैर है, और न पैरों के पंजे ही है। मुनियों से बातचीत करते हुए विद्वान विभांडक ने अपने विषय में जब यह सब सत्य देखा तो मन ही मन विचार करके कहा, ऋषे, आप ऐसी बात क्यों करते हैं। यदि इसको जानने वाला या न जानने वाला कोई न रहे तब क्या होगा। परंतु इसका उत्तर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को फिर नहीं सुनाई दिया। वे हंसते हुए आकाश की ओर देखते ही रह गए। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा मानकर वे सभी मुनिश्रेष्ठ दल बल सहित सुवर्णमय महागिरी मेरु पर सनत कुमार जी के पास गए। उस पर्वत पर आरूढ़ हो ध्यान का आश्रय ले उन ऋषियों ने पूजनीय देव सनत कुमार को देखा, जो निरंतर वेद के पारायण में लगे हुए थे। राजेंद्र, एक वर्ष पूर्ण होने पर जब महामुनि सनत कुमार प्रकृतिस्थ हुए, तब वे ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए। ज्ञान से जिनके सारे पाप धुल गए थे, उन भगवान सनत कुमार ने वहां पधारे हुए ऋषियों से कहा, मुनिगण, अदृश्य देवता ने जो बात कही है वह मुझे ज्ञात है। अतः आज आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना है। मुनिवरों, आप इच्छानुसार प्रश्न करें। भीष्म जी कहते हैं, तब उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर परम निर्मल ज्ञान निधि द्विजश्रेष्ठ महामुनि सनत कुमार से कहा, कुमार, हम लोग ज्ञान के भंडार और सर्वश्रेष्ठ विश्व रूप परमेश्वर का किस प्रकार यजन करें। भगवन, महामुने, महानुभाव, आप हम पर प्रसन्न हुए और हमें ज्ञान रूपी मधुर अमृत का लेश मात्र दान दीजिए, क्योंकि संत अपने शरणागतों को सदा सुख देते हैं। वह जो विश्वरूप पद है वह क्या है, यह हमें बताइए। उनके इस प्रकार विशेष अनुरोध करने पर परब्रह्म परमात्मा में आसक्त चित्त सत्यवेत्ता महात्मा भगवान सनत कुमार ने जो कुछ कहा उसे सुनो। वे अनेक सहस्र ऋषियों के बीच में बैठे थे। उन्होंने उनके शुभ निवेदन से
सत्स्वरूप आनंदमय परमेश्वर का इस प्रकार प्रतिपादन प्रारंभ किया। सनत कुमार बोले, द्विजोत्तमों, आप लोगों के बीच में पहले अदृश्य देवता ने जो कुछ कहा था, उनका वह कथन उसी रूप में सत्य है। आप लोगों ने उसे न जानते हुए ही उसके साथ वार्तालाप किया था। सुनिए, वह विश्वरूप परमात्मा सबका परम कारण है। जो उस सर्वस्वरूप परमेश्वर को जानता है, वह न तो भयभीत होता है और न कहीं जाता है। मैं कहाँ हूँ, किसका नहीं हूँ, किस किस साधन से कार्य करता हूँ इत्यादि विचारों में न पड़कर परमात्मा को अनुभव करता है। वह परमात्मा युग युग में व्यापक है। वह जड़ात्मक प्रपंच से अत्यंत भिन्न रूप में पृथक स्थित है। उस परमात्मा से भिन्न जो कोई भी जड़ वस्तु है, उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। जैसे वायु एक होकर भी अनेक रूपों में संचरित होता है, पक्षी, मृग, व्याघ्र और मनुष्यों में तथा वेणु में यथार्थ रूप से स्थित होकर एक ही वायु के भिन्न भिन्न स्वरूप हो जाते हैं। जो आत्मा है वही परमात्मा है, परंतु वह जीवात्मा से भिन्न सा जान पड़ता है। इस प्रकार वह आत्मा ही परमात्मा है। वही जाता है, वह आत्मा ही सबको देखता है, सबकी बात सुनता है, सभी गंधों को सूंघता है और सब से बातचीत करता है। सूर्य देव के चक्र में सब ओर 10-10 किरणें हैं, जो वहां से निकलकर महात्मा भगवान सूर्य के पीछे पीछे चलती है। सूर्य देव प्रतिदिन अस्त होते और पुनः पूर्व दिशा में उदित होते हैं, परंतु वे उदय और अस्त दोनों ही सूर्य में नहीं है। इसी प्रकार शरीर के अंतर्गत अंतर्यामी रूप से जो भगवान नारायण विराजमान है, उनको जानो। उनमें शरीर और अशरीर भाव सूर्य में उदय अस्त की ही भांति कल्पित है। विप्रवरो, आप लोगों को गिरते पड़ते, चलते फिरते और खाते पीते प्रत्येक कार्य के समय ऊपर नीचे आदि प्रत्येक देश और दिशा में एकमात्र भगवान नारायण सर्वत्र विराज रहे हैं, ऐसा अनुभव करना चाहिए। उनका दिव्य सुवर्णमय धाम ही परम पद जानना चाहिए। उसे पाकर जीवन कृतार्थ हो जाता है। वह स्वयं ही अपना प्रकाश और स्वयं ही अपने आप में अंतर्यामी आत्मा है। भौरा पहले रस का संचय कर लेता है, तब फूल के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष देहाभिमानी जैसा बनकर लोक संग्रह के लिए सब विषयों का अनुभव करता है, वह न तो मोह में पड़ता है और न क्षीण ही होता है। कोई भी उस परमात्मा को अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। अंतःकरण में स्थित निर्मल बुद्धि के द्वारा ही उसके रूप को ज्ञानी पुरुष देख पाता है। उस परमात्मा का मंत्र द्वारा यजन किया जाता है तथा श्रेष्ठ द्विज ही उसका यजन करता है। वह अमृत स्वरूप परमात्मा न धर्मी है न अधर्मी। वह द्वंद्वों से अतीत और ईर्ष्या द्वेष से शून्य है। इसमें संदेह नहीं कि वह ज्ञान से परितृप्त होकर सुखपूर्वक सोता है तथा ये भगवान अपनी माया द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं। जिसका हृदय मोह से आच्छन्न है, वह अपने कारणभूत परमात्मा को नहीं जानता। वही ध्यान, दर्शन, मनन और देखी हुई वस्तुओं का बोध प्राप्त करने वाला है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने वाले उस अनंत परमात्मा को कौन जान सकता है? मुनिवरों, मुझसे जहां तक हो सकता था मैंने इसका स्वरूप बता दिया। अब आप लोग जाइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार ज्ञान के समुद्र की उत्पत्ति के कारणभूत
मनोहर आकृति वाले सनत कुमार को प्रणाम करके उनका दर्शन करने के पश्चात वे सब ऋषि मुनि वहां से चले गए। अतः महाराज कुंती नंदन, तुम भी ज्ञान योग के साधन में तत्पर हो जाओ। ऐसा ज्ञान ही संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला है। जो लोग महान दुख में हैं, उन मनुष्यों के परित्राण के लिए पूर्व काल में पुराण पुरुष महात्मा महामुनि शिरोमणि नारायण ऋषि ने इस ज्ञान को प्रकट किया था। यह अविनाशी है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, इस लोक में जो यह शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है, वह पुरुष को उसके सुख दुख रूप फल भोगने में लगा ही देता है, परंतु पुरुष उस कर्म का करता है या नहीं, इस विषय में मुझे संदेह है। अतः पितामह, मैं आपके द्वारा इसका तत्वयुक्त समाधान सुनना चाहता हूँ। भीष्म उवाच, भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विज्ञ पुरुष इंद्र और प्रहलाद के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्रहलाद जी के मन में किसी विषय के प्रति आसक्ति नहीं थी। उनके सारे पाप धुल गए थे। वे कुलीन और बहुश्रुत विद्वान थे। वे गर्व और अहंकार से रहित थे। वे धर्म की मर्यादा के पालन में तत्पर और शुद्ध सत्व गुण में स्थित रहते थे। निंदा और स्तुति को समान समझते, मन और इंद्रियों को काबू में रखते और एकांत स्थान में निवास करते थे। उन्हें चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान था। अप्रिय की प्राप्ति में क्रोध युक्त तथा प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्ष युक्त नहीं होते थे। मिट्टी के ढेले और स्वर्ण दोनों में उनकी समान दृष्टि थी। वे ज्ञान स्वरूप कल्याणमय परमात्मा के ध्यान में स्थित और धीर थे। उन्हें परमात्म तत्व का पूर्ण निश्चय हो गया था। उन्हें परावर स्वरूप ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान था। वे सर्वज्ञ, संपूर्ण भूत प्राणियों में समदर्शी एवं जितेंद्रिय थे। वे भगवान नारायण के प्रिय भक्त और सदा उन्हीं के चिंतन में तत्पर रहने वाले थे। हिरण्यकशिपु नंदन प्रहलाद जी को एकांत में बैठकर परमात्मा श्रीहरि का ध्यान करते देख इंद्र उनकी बुद्धि और विचार को जानने की इच्छा से उनके निकट जाकर इस प्रकार बोले, दैत्यराज, संसार में जिन गुणों को पाकर कोई भी पुरुष सम्मानित हो सकता है, उन सब को मैं आपके भीतर स्थिर भाव से स्थित देखता हूँ। आपकी बुद्धि बालकों के समान राग द्वेष से रहित दिखाई देती है। आप आत्मा का अनुभव करते हैं, इसीलिए आपकी ऐसी स्थिति है। अतः मैं पूछता हूं कि इस जगत में आप किसको आत्मज्ञान का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं? आप रस्सियों से बंधे गए, अपने राज्य से भ्रष्ट हुए और शत्रुओं के वश में पड़ गए थे। आप अपने राज्य लक्ष्मी से वंचित हो गए। प्रहलाद जी, ऐसी शोचनीय स्थिति में पड़ जाने पर भी आप शोक नहीं कर रहे हैं? प्रहलाद जी, आप अपने ऊपर संकट आया देखकर भी निश्चिंत कैसे है? दैत्यराज, आपकी यह स्थिति आत्मज्ञान के कारण है या धैर्य के कारण? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर परमात्मा तत्व को निश्चित रूप से जानने वाले धीर बुद्धि प्रहलाद जी ने अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए मधुर वाणी में कहा, प्रहलाद उवाच, प्रहलाद जी बोले, देवराज, जो प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता, उसी को अविवेक के कारण स्तंभ यानी जड़ता या मोह होता है। जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, उसको कभी मोह नहीं होता। सब तरह के भाव और अभाव स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं। उसके लिए पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता। पुरुष का प्रयत्न न होने से
कोई पुरुष करता नहीं हो सकता, परंतु स्वयं कभी न करते हुए भी उसे इस जगत में कर्तापन का अभिमान हो जाता है। जो आत्मा को शुभ या अशुभ कर्मों का कर्ता मानता है, उसकी बुद्धि दोष से युक्त और तत्वज्ञान से रहित है, ऐसी मेरी मान्यता है। इंद्र, यदि पुरुष ही करता होता तो वह अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता, उसके भी सारे कार्य अवश्य सिद्ध होते। उसे अपने प्रयत्न में कभी पराभव नहीं प्राप्त होता। परंतु देखा यह जाता है कि इष्ट सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वालों को अनिष्ट की भी प्राप्ति होती है, और इष्ट की सिद्धि से वे वंचित रह जाते हैं। अतः पुरुषार्थ की प्रधानता कहाँ रही? कितने ही प्राणियों को बिना किसी प्रयत्न के ही हम लोग अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का निवारण होते देखते हैं। यह बात स्वभाव से ही होती है। कितने ही सुंदर और अत्यंत बुद्धिमान पुरुष भी कुरूप और अल्प बुद्धि मनुष्यों से धन पाने की आशा करते देखे जाते हैं। जब शुभ और अशुभ सभी प्रकार के गुण स्वभाव की ही प्रेरणा से प्राप्त होते हैं, तब किसी को भी उन पर अभिमान करने का क्या कारण है? मेरी तो यह निश्चित धारणा है कि स्वभाव से ही सब कुछ प्राप्त होता है। मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती। यहाँ पर जो शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है, उसमें लोग कर्म को ही कारण मानते हैं। अतः मैं तुमसे कर्म के विषय का ही पूर्णतया वर्णन करता हूं, सुनो। जैसे कोई कौवा कहीं गिरे हुए भात को खाते समय काव काव करके अन्य काकों को यह जता देता है कि यहाँ अन्न है, उसी प्रकार समस्त कर्म अपने स्वभाव को ही सूचित करने वाले हैं। जो विकारों यानी कार्यों को ही जानता है, उनकी परम प्रकृति यानी स्वभाव को नहीं जानता, उसी को अविवेक के कारण मोह या अभिमान होता है। जो इस बात को ठीक ठीक समझता है, उसे मोह नहीं होता। सभी भाव स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। इस बात को जो निश्चित रूप से जान लेता है, उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है? इंद्र, मैं धर्म की पूरी पूरी विधि तथा संपूर्ण भूतों की अनित्यता को जानता हूं, इसलिए यह सब नाशवान है ऐसा समझकर किसी के लिए शोक नहीं करता। ममता, अहंकार तथा कामनाओं से शून्य और सब प्रकार के बंधनों से रहित हो आत्मनिष्ठ एवं असंग रहकर मैं प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को सदा देखता रहता हूँ। इंद्र, मैं शुद्ध बुद्धि तथा मन और इंद्रियों को अपने अधीन करके स्थित हूँ। मैं तृष्णा और कामना से रहित हूँ और सदा अविनाशी आत्मा पर ही दृष्टि रखता हूँ, इसलिए मुझे कभी कष्ट नहीं होता। प्रकृति और उसके कार्यों के प्रति मेरे मन में न तो राग है न द्वेष। मैं किसी को न अपना द्वेषी समझता हूँ और न आत्मीय ही मानता हूँ। इंद्र, मुझे ऊपर यानी स्वर्ग की, नीचे यानी पाताल की तथा बीच के लोग यानी मर्त्य लोक की भी कभी कामना नहीं होती। ज्ञान विज्ञान और ज्ञेय के निमित्त भी मेरे लिए कोई कर्म आवश्यक नहीं है। शक्र उवाच, इंद्र ने कहा, प्रहलाद जी, जिस उपाय से ऐसी बुद्धि और इस तरह की शांति प्राप्त होती है, उसे पूछता हूं। आप मुझे अच्छी तरह उसे बताइए। प्रहलाद उवाच, प्रहलाद ने कहा, इंद्र, सरलता, सावधानी, बुद्धि की निर्मलता, चित्त की स्थिरता तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करने से पुरुष को महत्पद की प्राप्ति होती है। इन गुणों को अपनाने पर स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, स्वभाव से ही शांति मिलती है,
तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब स्वभाव से ही प्राप्त होता है। राजन, दैत्यराज प्रहलाद के इस प्रकार कहने पर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उनके वचनों की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, त्रिलोकीनाथ देवेश्वर इंद्र ने उस समय दैत्यों और असुरों के स्वामी प्रहलाद का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे अपने निवास स्थान स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में इंद्र और प्रहलाद का संवाद नामक 222वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। इंद्र और बलि का संवाद। इंद्र के आक्षेप युक्त वचनों का बलि के द्वारा कठोर प्रत्युत्तर। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया हो और काल के दंड से पिस गया हो, वह भूपाल किस बुद्धि से इस पृथ्वी पर विचरे, यह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार मनुष्य विरोचन कुमार बलि और इंद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक समय इंद्र समस्त असुरों पर विजय पाकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होंने पूछा, भगवन, बलि कहाँ रहता है? ब्राह्मण, जिसके दान देते समय उसके धन का भंडार कभी खाली नहीं होता था, उस राजा बलि को मैं ढूंढने पर भी नहीं पा रहा हूं। आप मुझे बलि का पता बताइए। वह राजा बलि ही वायु बनकर चलता, वरुण बनकर वर्षा करता, सूर्य और चंद्रमा बनकर प्रकाश करता, अग्नि बनकर समस्त प्राणियों को ताप देता तथा जल बनकर सबकी प्यास बुझाता था। उसी राजा बलि को मैं कहीं नहीं पा रहा हूं। ब्राह्मण, आप मुझे बलि का पता बताइए। वही यथा समय आलस्य छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में प्रकाशित होता, वही अस्त होता और वही वर्षा करता था। ब्राह्मण, उस बलि को मैं ढूंढने पर भी नहीं पा रहा हूं। आप मुझे राजा बलि का पता बताइए। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, मघवन, यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है कि तुम मुझसे बलि का पता पूछ रहे हो। पूछने पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे बलि का पता बता रहा हूं। शचीपते, किसी शून्य घर में ऊंट, गौ, गर्दभ अथवा अश्व जाति के पशुओं में जो श्रेष्ठ जीव उपलब्ध हो, उसे बलि समझो। शक्र उवाच। इंद्र ने पूछा, ब्राह्मण, यदि किसी एकांत गृह में राजा बलि से मेरी भेंट हो जाए तो मैं उन्हें मार डालूं या न मारूं, यह मुझे बतावे। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, तुम बलि का वध न करना। बलि वध के योग्य नहीं है। वासव, तुम उनसे इच्छानुसार न्यायोचित व्यवहार के विषय में प्रश्न कर सकते हो। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार आदेश देने पर देवराज इंद्र ऐरावत की पीठ पर सवार हो राज लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। तदनंतर उन्होंने भगवान ब्रह्मा के बताए अनुसार एक शून्य घर में निवास करने वाले राजा बलि को देखा, जिन्होंने गर्दभ के वेश में अपने आप को छिपा रखा था। शक्र उवाच। इंद्र बोले, दानव, तुम गदहे की योनि में पड़कर भूसी खा रहे हो। यह नीच योनि तुम्हें प्राप्त हुई है, इसके लिए तुम्हें शोक होता है या नहीं? आज तुम्हारी ऐसी अवस्था देख रहा हूं जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तुम शत्रुओं के वश में पड़ गए हो, राजलक्ष्मी तथा मित्रों से हीन हो गए हो तथा तुम्हारा बल पराक्रम नष्ट हो गया है। पहले
तुम अपने सहस्रों वाहनों और सजातीय बंधुओं से घिरकर सब लोगों को ताप देते और हम देवताओं को कुछ न समझते हुए यात्रा करते थे। सब दैत्य तुम्हारा मुंह जोहते हुए तुम्हारे ही शासन में रहते थे। तुम्हारे राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अनाज पैदा करती थी, परंतु आज तुम्हारे ऊपर यह संकट आ पहुंचा है। इसके लिए तुम शोक करते हो या नहीं? जिस समय तुम समुद्र के पूर्व तट पर विविध भोगों का आस्वादन करते हुए निवास करते थे और अपने भाई बंधुओं को धन बांटते थे, उस समय पर तुम्हारे मन की अवस्था कैसी रही होगी? तुमने बहुत वर्षों तक राजलक्ष्मी से सुशोभित हो विहार में समय बिताया है। उस समय सुवर्ण की सी कांति वाली सहस्रों देवांगनाएं, जो सब की सब पद्ममालाओं से अलंकृत होती थी, तुम्हारे सामने नृत्य किया करती थी। दानवराज, उन दिनों तुम्हारे मन की क्या अवस्था थी और अब कैसी है? एक समय था जबकि तुम्हारे ऊपर सोने का बना हुआ रत्न भूषित विशाल छत्र तना रहता था और 6,000 गंधर्व सप्त स्वरों में गीत गाते हुए तुम्हारे सम्मुख अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करते थे। यज्ञ करते समय तुम्हारे यज्ञ मंडप का अत्यंत विशाल मध्यवर्ती स्तंभ पूरा का पूरा सोने का बना होता था। जिस समय तुम निरंतर 10-10 करोड़ गौओं का सहस्रों बार दान किया करते थे, दैत्यराज, उस समय तुम्हारे मन में कैसे विचार उठते रहे होंगे? जब तुमने शम्याक्षेप की विधि से यज्ञ करते हुए सारी पृथ्वी की परिक्रमा की थी, उस समय तुम्हारे हृदय में कितना उत्साह रहा होगा? टिप्पणी है, शम्याक्षेप कहते हैं शम्यापात को। शम्या एक ऐसे काठ के डंडे को कहते हैं जिसका निचला भाग मोटा होता है। उसे जब कोई बलवान पुरुष उठाकर जोर से फेंके, तब जितनी दूरी पर जाकर वह गिरे, उतने भूभाग को एक शम्यापात कहते हैं। असुरराज, अब तो मैं तुम्हारे पास न तो सोने की झारी, न छत्र और न चवर ही देखता हूं, तथा ब्रह्मा जी की दी हुई वह दिव्य माला भी तुम्हारे गले में नहीं दिखाई देती है। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्र की कही हुई वह भाव गंभीर वाणी सुनकर राजा बलि हंस पड़े और देवराज से इस प्रकार बोले। बलिरुवाच। बलि ने कहा, देवेश्वर, यहाँ तुमने जो मूर्खता दिखाई है वह मेरे लिए आश्चर्यजनक है। तुम देवताओं के राजा हो, इस तरह दूसरों को कष्ट देने वाली बात कहना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। इंद्र, इस समय तुम मेरी सोने की झारी को, मेरे छत्र और चवर को तथा ब्रह्मा जी की दी हुई मेरी उस दिव्य माला को भी नहीं देख सकोगे। तुम मेरे जिन रत्नों के विषय में पूछ रहे हो, वे सब गुफा में छिपा दिए गए हैं। जब मेरे लिए अच्छा समय आएगा, तब तुम फिर उन्हें देखोगे। इस समय तुम समृद्धशाली हो और मेरी समृद्धि छिन गई है। ऐसी अवस्था में जो तुम मेरे सामने अपनी प्रशंसा के गीत गाना चाहते हो, यह तुम्हारे कुल और यश के अनुरूप नहीं है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है तथा जो ज्ञान से तृप्त है, वे क्षमाशील मनीषी सत्पुरुष दुख पड़ने पर शोक नहीं करते और समृद्धि प्राप्त होने पर हर्ष से फूल नहीं उठते हैं। पुरंदर, तुम अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण मेरे सामने आत्म प्रशंसा कर रहे हो। जब मेरी जैसी स्थिति तुम्हारी भी हो जाएगी, तब ऐसी बात नहीं बोल सकोगे। इस प्रकार
श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में बलि और इंद्र का संवाद नामक 223वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।